वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पार्लिमानी लीडरों के इजलास से खिताब। कहा, ट्रांसपोर्ट की बंदिश से खाने पीने की अशिया की किल्लत हो जाएगी। तमाम सियासी जमातों को मिलकर फैसले करने होंगे। कौमी यकजहती और भाईचारा मौजूदा सूरत हाल का तकाजा है। शहबाज शरीफ का पार्लिमानी लीडर्स के इजलास से खिताब। कहा, सियासत को उस वक्त तरजीह नहीं देनी, लेकिन अपने असल हदफ पर नजर रखनी है। असल मकसद अवाम के खादिम का किरदार अदा करना है। ये इज्तिमाई इम्तिहान है, इसमें इज्तिमाई तौर पर ही सुरखरू हो सकते हैं। अहम तरीन मामले पर भी सियासी रहनुमाओं की अना के बुत नहीं टूटे। इजलास से इमरान खान के जाते ही शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो भी वॉकआउट कर गए। शाह महमूद कुरैशी के अपोजिशन लीडर से फैसले पर नजरसानी की अपील। कहा, शहबाज शरीफ बड़ेपन का मुजाहरा करे। इजलास से वॉकआउट समझ से बालातर है। सब ने मिलकर इस चैलेंज के खिलाफ पॉलिसी बनाई है। इस वक्त खुद नुमाई करें, नापनी पजीर आई। फिरदौस आशिक अवान की अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ पर फिर चढ़ाई। कहा, अपोजिशन बेवक्त की रागनी अलापने की बजाय 1 पॉइंट एजेंडे पर मुत्तफिक हो। मजीद कहा, शहबाज शरीफ के दौर में पंजाब में सेहत का शोबा तनज़्ज़ुली का शिकार हुआ। अपनी जायदादें और वसाइल मुल्क में वापस लाएं। अपोजिशन तनकीद जरूर करे, लेकिन हल भी पेश करे। विफाकी काबीना का वीडियो लिंक के जरिए इजलास, कई फैसलों की मंजूरी। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, 1000 अरब से ज्यादा का मुआशी रिलीफ पैकेज वज़ीर-ए-आज़म की अवाम दोस्ती का सबूत है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है, डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को खुसूसी रिस्क अलाउंस दिया जाएगा। वज़ीर आला ने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी काला शाह काकू का दौरा भी किया। कैंपस में 1200 बेड्स की सहूलत मौजूद है। हुकूमत ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स के बाद तमाम इलाकाई परवाजें भी मनसूख कर दी। फ्लाइट ऑपरेशन कल सुबह 6 बजे से 2 अप्रैल तक मुअत्तल रहेगा। मुल्क भर में ट्रेन ऑपरेशन भी 31 मार्च तक बंद किया जा चुका। दरीना दोस्त मुश्किल वक्त में फिर काम आया। चीन से इमदादी सामान लेकर खुसूसी तैयारा कराची पहुंच गया। एयरपोर्ट पर वज़ीर आला मुराद अली शाह ने N95 मास्क और दीगर इमदादी सामान वसूल किया। उलमाए कराम की अवाम से रोजाना रात 10 बजे आजाने देने की अपील। कहा, मसाजिद, घरों और दफातर की छतों पर आजाने दी जाएं। हुकूमत जुबे को यौम तौबा के तौर पर मनाने का सरकारी सतह पर ऐलान करे। मसाजिद में रोजाना 5 वक्त 3 इजाफी आजाने दी जाएं। अटक में सस्ता आटा लेने वालों की लंबी कतार। सरगोदा के बाजारों में शहरियों का रश। शुजाआबाद में मार्केट्स और दुकानें खुल गईं। आरिफ वाला में आटा सेल पॉइंट पर लोगों की बड़ी तादाद जमा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी शदीद मंदी रही। इंडेक्स में 1336 पॉइंट्स की कमी 27,228 की सतह पर आ गया। मार्केट में 4.68% की गिरावट। ट्रेडिंग 2 घंटे मुअत्तल भी रखी गई। उधर डॉलर की फिर ऊंची उड़ान। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 3 रुपए महंगा 162 रुपए का हो गया। कराची में दूध 20 रुपए सस्ता। रिटेल मार्केट में दूध 90 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। खपत कम होने पर दूध चंद रोज में मजीद सस्ता होने का इम्कान है। और
25 मार्च 1992 पाकिस्तान की क्रिकेट तारीख का सुनहरा दिन। आज से 28 बरस कबल पाकिस्तान ने इमरान खान की ज़ेर क़यादत वर्ल्ड कप जीता। पाकिस्तान की फतह में अहम किरदार अदा करने वाले वसीम अकरम को ICC का खैराज तहसीन। आसपास जो ममालिक हैं और जो दूसरे मुल्क जहां हम एक्सपोर्ट्स करते हैं, उनकी अगर इकोनॉमीज जो हैं वो कमज़ोर हो रही हैं तो हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनकी डिमांड में भी कमी आएगी। साथ ही साथ जो रेमिटेंसेस पिछले 4 माह से मुसलसल बढ़ रहे थे, ये हमारे एक्सपेट्रिएट जो बाहर हमारे वर्कर्स हैं वो भेजते हैं, तो अगर ये जिन ममालिक में रहते हैं जैसे सऊदी अरब या UAE या इंग्लैंड या अमेरिका, उनकी इकोनॉमीज अगर कमजोर होंगी तो ये रेमिटेंसेस में भी कमी आ सकती है। इसी तरह से हमारे अपने मुल्क के अंदर अगर इक्तसादी जो गहमा गहमी है और जो इक्तसादी एक्टिविटीज हैं वो कम होंगी तो लोगों की आमदनी में भी एक तरह से कमी आएगी और टैक्सेस वगैरह जो हैं वो भी कमजोर होंगे। तो अब सवाल ये है कि इस वक्त जबकि हमारे लोग एक दुश्वार सिचुएशन में हैं, किस अंदाज में हुकूमत जो है रिस्पांस दे। तो हुकूमत, आपको पता है हमारा एक आईनी निज़ाम है जिसमें सूबों की बड़ी अहमियत है और कई फैसले हैं जो वो खुद लेते हैं, लेकिन वफाक और सूबों की हुकूमतें इस वक्त मिल के चल रही हैं और कोशिश ये हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर एक यूनाइटेड जो है स्ट्रेटजी हो। इस सिलसिले में इस वक्त जो प्रोग्राम जिसकी तफसील मैं बताने जा रहा हूं, जो कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने पेश किया, उसके जो बुनियादी जो नुक्ते हैं वो मैं आपके सामने दोबारा रखूंगा और साथ ही साथ आपके सवालों के जवाब दूंगा। तो जो मोटी मोटी चीजें हैं इस प्रोग्राम की, ये तकरीबन 1 या सवा ट्रिलियन यानी 1.25 खरब रुपए का टोटल जो है पैकेज है। और इसके जो बुनियादी नुकात हैं वो ये हैं। एक तो ये कि जो मजदूर इस मौके के ऊपर अपनी एम्प्लॉयमेंट जो है वो खो देंगे या जो एम्प्लॉयमेंट में कमी होगी उससे मुतासिर शुदा जो मजदूर होंगे बिजनेस, वो उसके लिए 200 अरब रुपए हम रख रहे हैं। और ये किस तरह से दिए जाएंगे, ये बिजनेस कम्युनिटी और सूबाई हुकूमतों की मुशावरत से आइडेंटिफाई करके इनको पहुंचाए जाएंगे ये पैसे। जी, ये 200 बिलियन जो हैं ये वफाक देगा। इसके अलावा अगर सूबाई हुकूमतें भी देंगी तो इसमें मजीद इजाफा होगा। फिर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो है उसके लिए हमारी ख्वाहिश ये है कि उनके हाथ में जल्द से जल्द पैसे पहुंचे, या जो अंग्रेजी में लिक्विडिटी कही जाती है, ताकि वो उनका जो है काम बिल्कुल ही न रुक जाए। और इसके लिए हमने फैसला किया है कि हम 100 अरब रुपए के उनको टैक्स रिफंड्स फौरी तौर पे देंगे। तीसरी चीज ये कि जो छोटे बिजनेस हैं जिनको SMEs कहा जाता है, और एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हम कोशिश करेंगे कि 100 अरब रुपए उनके जो एक्टिविटीज हैं और उनके जो काम हैं उनको बढ़ाने के लिए दिए जाएं। इसमें जो एग्रीकल्चर का सेक्टर है, ज़राअत का, उसमें कोशिश ये होगी कि फर्टिलाइजर की कीमत भी कम की जाए और उनको दूसरे तरीकों से भी सब्सिडाइज किया जाए। और जो स्मॉल यानी छोटे कारखाने हैं या छोटे बिजनेसेस हैं, उनको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल जो बैंकों के पास ड्यू है उसमें उनको वक्फा दिया जाए और उनको कमर्शियल यानी लोन दिए जाएं जो कि बहुत आसान शराइत के ऊपर हों। चौथी चीज जो हम कर रहे हैं कि जो भी मुतासिर शुदा लोग हैं या जो लोग वैसे भी इक्तिसादी तौर पे कमजोर हैं, उसमें 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को हम इस वक्त जो है मॉनेटरी या माली इमदाद देने जा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन कोई 50 लाख लोगों को
یہ امداد دی جا رہی ہے. تو ہم 70 لاکھ مزید لوگوں کو یہ امداد دینے جا رہے ہیں اور یہ جو ہے 3,000 روپے ماہانہ ہوگی 4 مہینے کے لیے. تو اس کا جو ٹوٹل اماؤنٹ بنے گا وہ تقریباً 150 ارب روپے بنے گا.